हेलो फ्रेंड्स, मार्केट लर्नर यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हम इस वीडियो के माध्यम से निफ्टी 50 का एनालिसिस करेंगे, देखेंगे, सीखेंगे, समझेंगे क्या लेवल हमारे लिए इम्पोर्टेंट है। उन सारी बातों को हम डिस्कस करेंगे। आगे बढ़ने से पहले आपको बता दें कि यदि आप गूगल सर्च करेंगे इस टाइम पे कि बैंक निफ्टी प्रिडिक्शन फॉर टुमारो, यानी 25 नवंबर के लिए आप 25 नवंबर को क्या होने वाला है उसके लिए अगर निफ्टी का प्रिडिक्शन देखेंगे तो आपको बहुत सारे आर्टिकल्स और यूट्यूब पर बहुत से ऐसे मिल जाएंगे जो आपको ये कहेंगे कि मंडे को मार्केट जो है, कुछ लोग तो कहेंगे गैप अप होगा, कितने पॉइंट होगा, कुछ लोग तो कहेंगे 1000 पॉइंट मार्केट कल भागेगा, निफ्टी 1000 पॉइंट ऊपर जाएगा, कुछ लोग ये कहेंगे कि 9:15 पे ही कॉल खरीद लेना, और कुछ आर्टिकल्स मिलेंगे आपको कि बीजेपी गवर्नमेंट, महाराष्ट्र में बीजेपी गवर्नमेंट बनी है तो बीजेपी गवर्नमेंट बनने के कारण से मार्केट हमारा इतना ऊपर गया है और कल भी ऊपर खुलेगा। तो बहुत सारे आपको वो मिल जाएंगे और उनके व्यूज अगर आप देखेंगे तो उनके किसी के व्यूज देखेंगे 5000, किसी के 10,000, किसी के 2500, है ना, बहुत से। लेकिन उन सब वो सब जो बताने वाले हैं वो अब ऐसे पर्सन है जो मार्केट अब आज के दिन 550 पॉइंट्स ऊपर आकर के हम क्लोज किए हैं। आज का अगर देखें तो आज के दिन हम कितने, यानी कि इस वीक की क्लोजिंग यानी फ्राइडे की जो हमारी अपर साइड मार्केट गया तो कितना पॉइंट ऊपर गया, 557 पॉइंट ऊपर आकर के हम क्लोज किए हैं। थर्सडे के दिन से हम 557 पॉइंट ऊपर आके क्लोज किए हैं। तो आर्टिकल्स तो देखने को बहुत सारे मिल जाएंगे आपको, और यूट्यूब पर भी बहुत मिल जाएंगे कि वो कल को क्या करना है, ऐसे प्रिडिक्शन देने वाले और आपको सलाह देने वाले। लेकिन इस चैनल पे आपको प्योर कॉन्सेप्ट की बात होती है, मार्केट के स्ट्रक्चर की बात होती है। कोई ये आपको ये नहीं कहा जाता कि आप कॉल खरीद लो या पुट खरीद लो। कोई बाइंग और सेलिंग का रिकमेंडेशन इस चैनल पे आपको कभी देखने को नहीं मिलता होगा। तो मैं पिछले कई हफ्तों से कई से बताते आ रहा हूँ कि हमारा ट्रेंड इंटैक्ट है। ट्रेंड लाइन जैसी ये ट्रेंड लाइन है हमारी, तो ये इसका सपोर्ट देते हुए हमारा ट्रेंड ब्रेक नहीं हुआ है, ये आपको बताते हुए आ रहा हूँ। डेली पे देखें तो कल फ्राइडे की क्लोजिंग जो हमारी 500 यानी कि 557 पॉइंट ऊपर आकर के हम क्लोज किए हैं, 557 पॉइंट ऊपर आए हैं। तो अब तो आप सबको पता लग गया होगा कि महाराष्ट्र में जो सरकार बनी है वो बीजेपी की सरकार बनी है, ठीक है। तो बहुत से लोग लॉजिक लगाते हैं कि बीजेपी गवर्नमेंट की सरकार बननी है तो इसलिए हम कल को मार्केट 1000 पॉइंट या कुछ लोग तो सेंसेक्स को 2400 पॉइंट के आसपास में ऊपर बता रहे हैं। लेकिन ये सब बातें, ये सब तो इसका बेनिफिट कब है? इसका बेनिफिट तो जब आपको और हमको मालूम नहीं है कि हमारे वहाँ पे किसकी सरकार बनेगी। मान लेते हैं कि कुछ लोग जैसे अनुमान लगाते हैं कि 50% लोग कहते हैं कि सरकार बन सकती है और 50% लोग कहते हैं कि सरकार भी नहीं भी बन सकती है। लेकिन चलिए, ये पॉलिटिकल इश्यू है कि पॉलिटिकल के हम वो तो है नहीं कि समीकरण बिठाया है और किसकी सरकार बन सकती है किसकी नहीं बन सकती है। एनीवे, उसको छोड़िए। लेकिन हमें जो डाटा प्रिंट हो रहा है, तो वो टेक्निकल बेसिस पे वो तो हमें ट्रू इन्फॉर्मेशन देगा। जो कि ट्रू इन्फॉर्मेशन देगा तो इसे हम जो फ्राइडे के दिन हम 557 पॉइंट ऊपर आकर के ये क्लोज किए, एक दिन के अंदर लगभग 600 पॉइंट्स की मूवमेंट थी। तो ये कैसे पता लगे? ये कैसे पता लग सकता है? जो कि पिछले वीक में आप लोगों के साथ में मैंने अपना एनालिसिस वाला वीडियो आपके साथ शेयर किया था, 1 आवर के टाइम फ्रेम का स्ट्रक्चर आपको। तो नीचे देखिए आप 23,369 ये लेवल है, नीचे की सब तरफ सपोर्ट था 23,369 ये लेवल था। तो ये लेवल एज ए सपोर्ट की तरह, इसको हम ब्रेक कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते, फर्क नहीं पड़ता। लेकिन हम यहाँ से क्या देखेंगे, यहाँ से हम अपर साइड के लिए देखेंगे, कौन सी वेव के लिए देखेंगे, ई वेव के लिए देखेंगे। ये हमने 18 तारीख को जो हमारा एनालिसिस पार्ट था तो 18 तारीख को हमने डिस्कस कर लिया था। तो हमारे लिए कोई सरप्राइज वाली बात नहीं है। तो जब मजेदारी जब है, आपको बता दूं कि जब ये सब पहले से हमें मालूम हो तो किस बेसिस पे, इस स्ट्रक्चर के बेसिस में हमें दिख रहा है कि यहाँ से हम बाउंस करके यहाँ आएंगे। मार्केट कहाँ आ गया? मार्केट लगभग यहाँ पे कहीं पे आ गया। तो इसका बेनिफिट तो तब है ना जब हमें पहले से एंटिसिपेट करें कि किस तरीके से हमें इसका बेनिफिट मिल सकता है। चलिए, इसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ किस तरह का स्ट्रक्चर हम देख रहे थे। तो ये डेली के टाइम फ्रेम के अनुसार हमारी इस यानी कि फ्राइडे की क्लोजिंग बहुत स्ट्रांग हुई है और डेली की हमारी स्ट्रॉन्ग क्लोज है।
और बुलिश कैंडलों ने वीकली देखें तो वीकली भी आपको बुलिश कैंडल नजर आ रही है। अब हमारा एनालिसिस किस टाइम फ्रेम पे था, हमारा एनालिसिस था 1 आवर के टाइम फ्रेम पे, यही था। हमने यहीं से ये भी उस वीडियो में मैंने आपके साथ में ये भी डिस्कस किया इंट्राडे के प्रोस्पेक्टिव से। इसी वीडियो में अगर आप देखेंगे तो इसमें 18 तारीख को जो एनालिसिस किया था उसमें हमने ये भी डिस्कस किया, जो यहाँ से इस लेवल से हम जो 700 तक आए ना यहाँ पे, यानी हमने डिस्कस किया इसमें 320 पॉइंट्स तो हमारे लिए अपर साइड में और है। यहाँ से एक अपर साइड में था, इसको ब्रेक करें ना करें फर्क नहीं पड़ता हमारे लिए, लेकिन ब्रेक करने के बाद में सीधा हमारा यही भी था, जो कि इसमें देखेंगे आप। अगेन देखिए इसमें स्ट्रक्चर किस तरीके से मैंने डिफाइन कर रखा। ये हमारा ABC है, सॉरी ये ABC स्ट्रक्चर है। और इस स्ट्रक्चर को कैसे रीड कर रहे हैं, तो इस स्ट्रक्चर को फिर से एक्सप्लेन कर देता हूं आपके साथ में। तो इस चैनल पे जो है आपको प्योर कॉन्सेप्ट ही मिलेगा, आपको उसके बेसिस पे अपनी स्ट्रेटजी बनाइए। और ये बना सकते हैं हम कि हमें क्या करना है, कॉल बाय करना है या पुट सेल करना है या फ्यूचर को लॉन्ग करना है, तो स्ट्रक्चर बेसिस पे हमारा डिसीजन होता है। हाँ, तो मार्केट यहाँ आ गया है 23,800 यानी 23,900 के आसपास में हमारी क्लोजिंग है। तो यहाँ से हम कह रहे हैं कि मार्केट कल को मंडे को ये करेगा 9:15 पे ही खुलते ही आप कॉल खरीद लेना, बल्ले बल्ले हो जाए। किसी का तो बोलते 1 CR बनने वाला है मंडे के दिन, किसी का कितना बनेगा, अरे उससे फर्क क्या पड़ता है। हम तो हमारे एनालिसिस को देखेंगे ना, हमारे एनालिसिस के हिसाब से हमारी पोजीशन साइज को मैनेज करेंगे, उसके हिसाब से रिस्क को देखेंगे, उसके बेसिस पे हमारा डिसीजन रहेगा। चलिए मैं आपको फिर से एक्सप्लेन करता हूँ किस तरह का स्ट्रक्चर मैं इसमें देख रहा था। तो 1 आवर के टाइम पे आ जाते हैं, तो इस स्ट्रक्चर को मैं ऐसे देख रहा था। ये हमारा A, B और AC, इसको मैं A रखा था। और ये वाला स्ट्रक्चर जो नेक्स्ट पार्ट है वो किस तरीके से, तो उसको हम कलर चेंज करके आपको एक्सप्लेन करता हूँ। हम इसको A, B, C, D और E के लिए किस तरह का, यह एक्सपेंडेड ट्राइंगल की फॉर्मेशन में। तो इसके लिए अपर साइड के लिए मिनिमम कौन सी, 24,709, 24,709। तो इसको ब्रेक भी कर सकते हैं। तो किस तरह के यहाँ से अगर हम, चलिए जो डिस्कस किया था आपके साथ में उसी को हमें इसमें देखते हैं। ये हमने ड्रॉ किया हुआ था, यही वाला ड्रॉ किया था, यही स्ट्रक्चर आप लोगों के साथ में डिस्कस किया था। तो हमारे लिए कोई नई बात नहीं है ये, हमारे लिए क्या, जिन लोगों को ये स्ट्रक्चर पहले से पता है, जिनको मार्केट की इतनी समझ है, मुझे इतनी तो समझ है कि मार्केट को क्या कर सकता है। तो जिन लोगों को ये इतनी समझ है, इस बेसिस पे जब ये इतनी इन्फॉर्मेशन थी हमारे पास में, कौन सी इन्फॉर्मेशन थी, यहाँ पे कहीं पे हमारा एनालिसिस था। इस बेसिस पे जब ये डाटा प्रिंट नहीं हुआ था, यहाँ से क्या क्या कर सकता मार्केट, ये हमारा व्यू था। अब एक्सप्लेन कर देता हूँ फिर से। देखिए हमारे मिनट डिग्री है वो किस तरीके से रखे थे, इंटरनल ABC मिनट डिग्री A रखा था, इसको एज B कर रहे थे, B देखा था हमने। तो B के अंदर क्या बन सकता, ट्राइंगल बन सकता। तो वही ट्राइंगल जो है वो यहाँ पे है, ये A, B, C, D और E के लिए A और C को मिलाते हुए ट्रेंड लाइन ड्रॉ करेंगे। तो इसका अपर एंड जो है हमारा 24,709 के पास में आ रहा है, और ये लोअर साइड में C और D को मिलाएंगे। तो ये वाला कौन सा ट्राइंगल हो गया, ये करेक्टिव होगा, एक्सपेंडेड ट्राइंगल हो गया, ये एक्सपेंडेड ट्राइंगल, ठीक है ना। तो एक्सपेंडेड ट्राइंगल का हमारा ए था। तो एक्सपेंडेड ट्राइंगल जो है यहाँ से अलाउ करता है यहाँ पे आने के लिए, लगभग वहां से जो है। अब हम क्या कर खड़े हैं इसके, अभी तो मिड पार्ट में ही खड़े हैं, अभी तो हम मिड में खड़े हैं, और अभी तो हमारे लिए इतने ही पॉइंट बाकी हो रहे हैं, यानी कि 900 के पास में खड़े हैं और 23,900 के पास में हमारी क्लोजिंग है, और अपर साइड में हम मिनिमम लेके चलते हैं 24,700 के। तो लगभग 800 पॉइंट हमारे लिए बाकी है। लेकिन वो 800 पॉइंट को हमें कैपिटलाइज करना, तो किस तरीके से कैपिटलाइज कर सकते हैं, तो उसको समझते हैं। ये स्ट्रक्चर तो आपको क्लियर हो ही गया होगा। दोस्तों अगर ये वीडियो अच्छी लगती है तो अपने दोस्तों में भी शेयर करना, लाइक करना। अगर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक करें। अगर आपको इसमें कोई भी इंफॉर्मेटिव लगता है तो अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। चलिए देखिए इसमें आपको जो है हमें कहाँ पे एंट्री मिल सकती है। ये तो कंटिन्यू करेगा मंडे, तो ये है कि हमारा गिव अप खुलेगा। तो इसको 5 मिनट के टाइम फ्रेम में मैं एक्सप्लेन कर पाऊंगा कि कहाँ पे हमें एंट्री मिल सकती है। तो देखिए ये वाली जो है वेव हमारी, यहाँ से देखिए, इसको जूम आउट करते हैं। अब हम इसको हटा देते हैं। देखिए यहाँ से एक ही वेव ये सेकेंड वेव है। अब ये थर्ड वेव जो है ये मिनिमम यहाँ तक एक्सटेंड करेगी,
24,150 का लेवल है, 24,150। तो 24,150 से पहले कोई भी डिप मिलता है, मार्केट तो वैसे अगर गैप अप भी खुलता गैप अप भी खुलेगा, पॉसिबिलिटी तो यही है कि ये वाली वेव कंटिन्यू करेगी और इसको एक और बूस्ट मिल गया, क्योंकि इसमें आप हमें एक इवेंट और मिल गया। हमें क्या इवेंट मिल गया? इलेक्शन का जो इवेंट मिल गया हमें कि महाराष्ट्र में सरकार बीजेपी की बने, ये इवेंट हो गया। था इवेंट में क्या होता है? फास्ट एक्शन हो जाता है। जबकि हम इसको कहाँ से देख रहे थे? यहीं से देख रहे हैं, जो कि मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किया कि हम यहाँ से किस तरीके से देखेंगे। तो हमें एक इवेंट यहाँ से देख रहे थे, हम यहाँ से अपर साइड के लिए, ठीक है। ये पब्लिकली आपको एक्सप्लेन किया हुआ, ये कोई प्राइवेट नहीं है जो आप लोगों के साथ में शेयर नहीं किया, सबके साथ में शेयर किया हुआ, ठीक है। चलिए, तो इस वेव को मैं समझाने वाला था। तो ये वाली वेव कहाँ, इसको आप 1 रख सकते हैं, इसको 2 रख सकते हैं, ये थर्ड वाली जो है यहाँ तक मिनिमम आएगी, इसको थर्ड, तो इस थर्ड ही रहेगी हमारी। तो इसमें करेक्शन मिलेगा, तो करेक्शन कहाँ से मिल सकता है? ये फर्दर आगे भी एक्सटेंड हो सकती है, लेकिन करेक्शन मिलेगा तो इस लेवल से ही मिलेगा हमें, जो कि कौन सा लेवल? यहाँ से करेक्शन मिलेगा तो कितना तक मिल सकता है हमें? 150 पॉइंट के आसपास में, 150 पॉइंट से 200 का हमें एक करेक्शन मिल सकता है। अगर इस एरिया से हमें कोई रिवर्सन मिलता है तो शॉर्ट भी करेंगे, तो हमारा शॉर्ट जो कि रहेगा वो किस वेव के लिए रहेगा? वो फोर्थ वेव के लिए रहेगा। तो हमें पता है कि फोर्थ वेव के लिए करना, तो हमें जल्दी से जल्दी इसको शॉर्ट्स किए हुए कवर भी करना। उसका ऐसा नहीं करेगा कि हम यहाँ पे नीचे तक उसको होल्ड रखेंगे, उसको स्पेकुलेशन कर सकते हैं करेक्टिव वेव के लिए। तो करेक्टिव वेव को समझने के लिए यहाँ पे करेक्शन बनेगा, इस पे 1 बनेगा, 2 बनेगा, 3 बनेगा यहाँ पे, और इस तरीके से यहाँ पे करेक्शन हमें मिलता है। किस टाइप का करेक्शन मिलता है? सिंपल ABC का करेक्शन मिलता है, ABC का करेक्शन मिलता है, या फिर हमें कॉम्प्लेक्स करेक्शन मिलता है। ये डिपेंड करता है कि मार्केट का किस तरह का यहाँ पे सिनेरियो डेवलप होता है, ठीक है। तो मार्केट में करना क्या? सपोर्ट जो है, सपोर्ट आपका ये ब्रेक किया वही सपोर्ट है अभी के लिए। अगर मार्केट फ्लैट खुलता है तो इसमें बाइंग अपॉर्चुनिटी को देखेंगे तो मिनिमम टारगेट हमारा 24,150 का रहेगा, 24,150 का हमारा मिनिमम टारगेट रहेगा। अगर मार्केट यहीं पे खुलता है तो वेट एंड वॉच करेंगे। अगर गैप अप भी खुलता है, इस एरिया के आसपास ही खुलता है, तो यहाँ पे देखेंगे कि किस तरह का करेक्टिव वेव बनाता है, करेक्टिव वेव प्रोवाइड करता है हमें, तो हमें एक अपॉर्चुनिटी मिलेगी। अगर नहीं मिलता है तो वेट एंड वॉच करेंगे, है ना। लोग कहते हैं ना कि हमें क्या करना चाहिए, हम मार्केट यहाँ खुला तो हम अपर साइड में देखेंगे, मार्केट ने अगर इस लेवल के नीचे गया तो हम शॉर्ट करेंगे, अगर यहाँ रहा तो मार्केट को कुछ नहीं करेंगे। हमारा ऐसे व्यू नहीं होता। हमारा व्यू क्या है? हमारा क्लियर कट व्यू आई है 1 आवर के टाइम फ्रेम से, जैसे आप अभी देखे हो। तो हम यहाँ से बाइंग को देख रहे हैं, तो जिन लोगों ने बाइंग किया तो वो होल्ड करेंगे। किस बात से? इसको होल्ड करेंगे, कंटिन्यू होल्ड करेंगे। यहाँ पे करेक्शन मिलता है 1 आवर के टाइम फ्रेम के हिसाब से, तो यहाँ पे एड ऑन की अपॉर्चुनिटी देखेंगे या प्रॉफिट लॉक कर लेंगे। अब यहाँ पे कुछ लोग कहेंगे कि कुछ लोग तो प्रॉफिट लॉक कर लेंगे और कुछ लोग इसको होल्ड रख सकते हैं। लेकिन पोटेंशियल टारगेट कौन से? पोटेंशियल टारगेट ये 24,700 के। अब उस अपनी रिस्क कैपिटल के ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसको किस तरीके से ट्रेड प्लान कर रहे हैं, ठीक है। तो इसमें क्या देखेंगे? इस एरिया से करेक्शन मिलता है तो वो एड ऑन की अपॉर्चुनिटी होगी और नेक्स्ट वेव के लिए राइड करेंगे। तो अभी के लिए स्ट्रक्चर तो ये है। तो हाँ, इसके लिए रेंज कौन सी है? अब अपर साइड के लिए रेंज आने वाली इस वीक के लिए 24,700 की, 24,700। और नीचे में जो सपोर्ट रहे, ये सपोर्ट कौन सा बनने वाला है? इसके लिए सपोर्ट यहाँ से देख लेते हैं। ये जो पिछला हाई है यही सपोर्ट का काम करेगा। कौन सा लेवल है? 27,750, सॉरी 23,755 का लेवल है, ये सपोर्ट का काम करेगा, ठीक है। तो स्ट्रक्चर क्लियर है आपको। यहाँ से इस एरिया से इसको कुछ लोग यहाँ पे ये पिछला हाई है, यहाँ से रेजिस्टेंस मिलेगा, तो यहाँ पे करेक्टिव वेव ही मिलेगी। यहाँ से ऐसा नहीं कि यहाँ से नीचे चले जाएगा, यहाँ से करेक्शन मिलेगा। इस करेक्शन को समझ करके हमें एक अपॉर्चुनिटी ये मिलेगी। नेक्स्ट अपॉर्चुनिटी अगर राइड करना तो इसको देखना पसंद करेंगे। और इस वेव में राइड हो, ऑलरेडी राइड में पोजीशन में हो, तो इस एरिया के आसपास में रिवर्स होता है तो हमें प्रॉफिट लॉक करेंगे। अगेन एंट्री बनाने तो यहाँ बनाएंगे। दो ये कर सकते हैं हम। क्या कर सकते हैं? या तो हम इस करेक्शन में एड ऑन करेंगे, ऐड करेंगे, और या फिर हम हमारे पास में लॉट साइज कम है तो ये इस यहाँ से क्या करेंगे? पहले प्रॉफिट लॉक करेंगे, इस करेक्शन समझ के नई पोजीशन बनाएंगे, ठीक है फ्रेंड्स। तो होने के बाद तो बहुत कुछ लोग बता देंगे। होने के बाद में देखो जी ऐसा मार्केट में हो गया है, मार्केट में ऐसा हो गया, लेकिन होने से पहले अगर हम इस चीज़ को एनालाइज करें, समझें, तो हमारे लिए रिटेल ट्रेडर के लिए क्या है? एक रिटेल ट्रेडर के पास में जो है, रिटेल ट्रेडर के पास में
टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे ही हम व्यू बना सकते हैं। टेक्निकल एनालिसिस को अंडरस्टैंडिंग हमारी बेटर होगी। हमारी टेक्निकल एनालिसिस जिसको मैं करता हूँ वो वेव के फॉर्मेशन में मैं एनालाइज करता हूँ, तो जितनी हमारी समझ होगी उस हिसाब से हम ट्रेड करेंगे। तो पहले हमारे लिए सरप्राइज नहीं होना चाहिए कि हमें इतनी समझ थी तो कोई हम यहाँ पर ऐसा कर सकते हैं। तो जीतने के चांसेस किसके होंगे? हमारा साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगा, या फिर जो लोग यूट्यूब पे इस तरीके से थंबनेल डाल रहे हैं कि सुबह 9:15 पे मार्केट खुलते ही हमें बाइक करना है, कॉल बाइक करना है और हम 1 CR बनाएंगे, उनकी उस ऐसे वीडियो को देख करके उनकी साइकोलॉजी डिस्टर्ब होगी, या ऑलरेडी जिसको स्ट्रक्चर मालूम है उनकी साइकोलॉजी स्ट्रॉन्ग होगी। वेव के बेसिस पे हमारा टेक्निकल एनालिसिस अगर अच्छा रहेगा, टेक्निकल एनालिसिस की हमें अच्छी समझ होगी, तो उस बेसिस पे हम प्लान करते हैं। तो ये ऑलरेडी इसको हम पहले से जा सकते हैं। बस मैं आपको इतना ही कहना चाहता। हमें YouTube से ऐसा नहीं है कि हमारे YouTube पे सब ये बढ़े, हमारा व्यू ज़्यादा बढ़े, या इस तरीके से हमारे सब्सक्राइबर बढ़े। हमें ऐसा नहीं है। मेरा मोटिव क्या है कि लोगों को जितना मुझे आता है उस सही जानकारी को मैं पब्लिकली रिटेलर ट्रेडर तक पहुंचा सकूं। मैं भी रिटेलर ट्रेडर हूं, लेकिन मेरे जैसे साथी जो लोग स्ट्रगल कर रहे हैं, तो उन लोगों के लिए मैं बता दूं कि मार्केट में टेक्निकल एनालिसिस पे फोकस करिए। और टेक्निकल एनालिसिस पे जो मैं फोकस करता हूँ, मेरा जो मेन फोकस है वो वेव के फॉर्मेशन में। मेरे चार्ट पे अगर आप कभी देखते होंगे तो कोई इंडिकेटर नहीं लगता। एक इंडिकेटर में अगर आप इंडिकेटर किसी रीजन से अगर इंडिकेटर को प्लॉट करते हैं अपने टेक्निकल एनालिसिस में, तो उसका कोई रीजन होना चाहिए। नहीं तो कुछ लोग मूविंग एवरेज लगाते हैं, बॉलिंजर बैंड को यूज करते हैं, लेकिन वेव के फॉर्मेशन अगर आप समझोगे तो वो आपको अंडरस्टैंडिंग बेटर मिलेगी स्ट्रक्चर को समझने के लिए। पैटर्न्स बनते हैं, रिपीटेड पैटर्न होते हैं, तो अपने ठीक है फ्रेंड्स। तो हमारा व्यू क्या आने अब नेक्स्ट वीक के अंदर, नेक्स्ट वीक के लिए हमारा व्यू यही है। ये वाली व्यू जो है इसमें करेक्शन मिलते रहे, अगर यहाँ से कहीं से मिले तो इस करेक्शन के बेसिस पे फिर से ये प्लान करेंगे। ठीक है, तो ये वाली जो है ई वेव 5 वेव में आपको बता दूं, 5 वेव में कंप्लीट होने वाली है। ये 5 वेव की है ई वेव एज ए मोटिव जैसी लगेगी आपको, ये 5 वेव में कंप्लीट होगी। ठीक है फ्रेंड्स, मिलते हैं अगले फ्रेश लर्निंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।